फर्स्ट ईयर। डीएलएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंदर बेसिकली मैंने ये बताया था कि किस तरह व्यवहार में परिवर्तन होता है, बच्चों को किन किन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अब विशिष्ट उद्देश्यों में मैंने आपको 6 उद्देश्य बताए थे। ज्ञानात्मक उद्देश्य बताया था कल मैंने आपको। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने आपको बताया था कि बच्चे किसी भी तथ्य जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का, उससे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की पहचान कर सकते हैं, उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य के अंदर आता है गणितीय संख्याओं संकेतों प्रत्ययों नियमों व परिभाषाओं में अंतर एवं तुलना करना तथ्यों एवं आकृतियों का वर्गीकरण करना संबंधित प्रक्रियाओं तथा विधियों का वर्णन करना। देखो, अवबोध मतलब होता है ज्ञान को ग्रहण करना मस्तिष्क के अंदर। मतलब हम उस चीज़ को अब क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर जो हमने ज्ञान लिया है, बच्चों को जो नॉलेज दी है, उसको बच्चे क्या कर रहे हैं, एक तरह से बोध कर रहे हैं, उसका अवबोध कर रहे हैं। तो जब बच्चे उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, उस ज्ञान को जब ग्रहण कर लेते हैं, जो भी बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चों के गणितीय जो भी संख्याएं होती है, संकेत प्रत्यय नियमों में परिभाषाओं में बच्चे अंतर और तुलना करना सीखते हैं। तथ्यों या आकृतियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। संबंधित प्रक्रियाओं तथा विधियों का वर्णन कर सकते हैं। मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर स्थापित कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट है उसमें अंतर और तुलना कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी नियम वगैरह होते हैं, जितनी प्रकार की विधि होती है उस चीज़ को वो बच्चे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो भी आकृति होती है, ज्यामिति या रेखागणित की जो आकृति होती है, उनमें वर्गीकरण कर सकते हैं कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस तरह। और संबंधित प्रक्रिया और विधियों का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों में किस प्रकार के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, इसके अंदर बच्चों में व्यवहारगत जो परिवर्तन किया जाता है वो बेसिकली ये होता है कि बच्चों में एक तरह से छात्रों में विभिन्न प्रकार के अंतर और वर्गीकरणों को क्या करना, उनमें एक तरह से वर्गीकृत करना, अंतर और उसकी पहचान करना, उससे संबंधित होने का गुण इसके अंदर विकसित किया जाता है, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य
का मीनिंग होता है गणना करने की निपुणता पैदा करना। रेखा चित्र में निपुणता पैदा करना। ज्यामितीय आकृति खींचना। अब देखो, कौशलात्मक होता है कि हमने सबसे पहले ज्ञान, बच्चों को हमने कुछ चीज़ें समझाई, ठीक है, ज्ञान दिया, उस चीज़ों की नॉलेज दी, उस नॉलेज को बच्चों ने अपने मस्तिष्क के अंदर ग्रहण किया। अब वो किस तरह का प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह को उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, वो इसके अंदर आता है। मतलब बच्चों को हमने गणना करने के नियमों को बताया, जब हमने नियम बताया तो बच्चे उसके अंदर तुलना करना सीख सके। अब गणना किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से वो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी निपुणता बच्चों के अंदर किसके माध्यम से होती है, कौशलात्मक, कि बच्चों में इस गुण का कि विभिन्न प्रकार की गणना करने के तरीके जो है बच्चों में एक तरह से वो कौशल विकसित हुआ है। रेखा चित्र में निपुणता का है कि वो रेखा चित्र बना पा रहे हैं, ज्यामितीय आकृति खींच पा रहे हैं, तो इस तरह के इसके अंदर बच्चों के अंदर परिवर्तन देखने को हमें मिलती है। फिर आता है इसके अंदर लिख लो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एक तो पॉइंट्स लिख लो। पहला नंबर है इसके अंदर पालक लिखित एवं मौखिक रूप में करना सही रूप में कर सकता है। सेकंड आता है रेखा गणितीय आकृतियों को सही व सचता से खींच सकता है। फिर नेक्स्ट आता है विभिन्न आकृतियों को खींचने में यंत्रों का उपयोग कर सकता है। फिर आता है गणितीय कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है
शिक्षण अधिगम सामग्री के शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण व प्रयोग में दक्षता प्राप्त कर सकेगा। देखो अब इसके अंदर मैंने बताया कौशल, विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों के माध्यम से हम कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? कौशलात्मक उद्देश्य कहलाता है, कौशल कहलाता है कि बच्चों में किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को प्रेजेंट करने का किस तरह का तरीका आया है, किस तरह का उसमें कौशल विकसित हुआ है, वो कौशलात्मक उद्देश्य होता है। तो जब बच्चे विभिन्न प्रकार के रेखा गणित की पहचान कर पा रहे हैं तो उसके बाद हम मौखिक रूप से और लिखित रूप से क्या कर सकता है? गणना कर सकता है। रेखागणित आकृतियों को सही ढंग से बना सकता है क्योंकि उसके अंदर ये कौशल विकसित हो गया रेखागणित आकृतियों को बनाने का। अलग अलग आकृति को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, जो हमारे पास पूरा किट होता है, उस यंत्रों का प्रयोग वो आसानी से कर सकता है और तब से जटिल रेखागणित की समस्याओं को हल कर सकता है और विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के माध्यम से उसमें क्या हो सकता है? दक्षता पैदा कर सकता है कि किस तरह हमें प्रेजेंट करूं, किस तरह कौन सी विधि, कौन से सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए इस कंटेंट को मैं क्लियर करूं। मतलब उसके अंदर प्रस्तुतिकरण का गुण क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो चित्रों के माध्यम से कोई भी, चाहे हम ग्राफ ले लो, चाहे रेखा चित्र ले लो, चाहे बार पाई चार्ट ले लो, उस सभी आकृतियों को बनाने का कौशल इसके अंदर विकसित होता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कौशलात्मक उद्देश्यों को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।